नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था 2011 में। जी हाँ, उनकी बेटी का नाम आराध्य बच्चन है। 11 नवंबर 2011 को उनके घर में एक नन्ही परी आई थी, जिसके बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। आपने हर जगह ऐश्वर्या राय को देखा होगा अपनी बेटी आराध्य का हाथ थामे हुए। बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि लोग इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं कि हर जगह ये अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए रहती है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसका हाथ हम नहीं छोड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाली इलाकों में हम उनका हाथ पकड़े रहते हैं कि बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए। और ऐश्वर्या राय जहां भी जाती हैं वहां भीड़ इकट्ठा होना तो लाजमी है, इसलिए अपनी बेटी का हाथ हमेशा ही वो थामे रहती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कपिल शर्मा के शो में ऐश्वर्या राय से कपिल शर्मा ने ये सवाल भी पूछा था कि उनकी बेटी के आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए। इस पर ऐश्वर्या राय ने कहा था कि उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब उनकी जिंदगी में आराध्य का जन्म हुआ। जी हाँ, आराध्य को लेकर ऐश्वर्या राय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रही हैं। आराध्य बच्चन के आने के बाद ऐश्वर्या राय पूरी तरीके से बॉलीवुड से कट गई हैं। अभी तक उन्होंने आराध्य बच्चन के बाद बहुत कम फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐश्वर्या राय अपनी नन्ही परी की देखभाल करती हैं, क्या कुछ करती हैं अपनी बेटी के लिए, उनका रिश्ता कैसा है, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बड़े पर्दे पर हर भूमिका में फिट हो जाने वाली ऐश्वर्या ने असल जिंदगी में माँ की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। आज भी ऐश कहीं भी जाती है, उनकी बेटी उनके साथ होती है। एयरपोर्ट हो या कोई प्रोडक्ट प्रमोशन का इवेंट हो, या हर मौके पर ऐश्वर्या अपनी बेटी को साथ लेकर जाती है और उनका हाथ थामे रहती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐश अपनी बेटी को कितना प्यार करती हैं और एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देती है। जब कपिल शर्मा पर शो पर उनसे ये सवाल पूछा गया था कि अब तक के ये सफ़र में उनके लिए सबसे खास क्या रहा, इस सवाल के जवाब में ऐश्वर्या ने कहा कि अब तक के सफ़र को आराध्य के जन्म ने पूरा कर दिया और उसके जन्म से उनका सफ़र पूरा हो गया। ऐश्वर्या मानती हैं कि आराध्य के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। ऐश्वर्या की तरह हर महिला की ज़िंदगी में माँ बनने के बाद बहुत बदलाव आता है। वो जो भी खाती हैं, जो कुछ भी करती हैं, वो सब अपने बच्चे को ध्यान में रखकर करती हैं। इस बात को नकारना गलत होगा कि माँ बनने के बाद महिलाएं पहली की तरह अपनी करियर पर ध्यान दे पाती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी अपना करियर दांव पर लगाया है। जो महिलाएं ऑफिस जाकर काम भी करती हैं, उनका भी सारा ध्यान अपने बच्चे पर रहता है। और कुछ ऐसा ही ऐश्वर्या राय के साथ भी हुआ। उन्होंने भी अपना करियर दांव पर लगा दिया सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। जितनी सक्रिय वो आराध्य के जन्म से पहले थी, अब वो बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा कट गई हैं। आप सबको पता है कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फैंस के मन में अक्सर ये सवाल भी आता है कि क्या आराध्य भी एक्ट्रेस बनेगी। तो हो सकता है कि फैंस का अंदाज़ा ठीक भी हो, लेकिन कुछ समय पहले एक ज्योतिषी ने आराध्य को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके बाद सब हैरान रह गए थे। इस ज्योतिषी के अनुसार आराध्य बॉलीवुड नहीं बल्कि राजनीति में जाएंगी, और इतना ही नहीं, वो देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। दरअसल ज्योतिषी डी ज्ञानेश्वर ने अमिताभ बच्चन की पोती के राजनीति में जाने की भविष्यवाणी की थी। आपको बता दें कि जिसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए थे। डी ज्ञानेश्वर वही ज्योतिष हैं जिन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन के राजनीति में आने की भी भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने आराध्य के करियर की भी भविष्यवाणी कर दी है। आपको बता दें कि ज्योतिषी डी ज्ञानेश्वर के मुताबिक अगर आराध्य बच्चन अपना नाम बदल कर रोहिणी रख ले तो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है।
उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की पोती आराध्य का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। इस दौरान डी ज्ञानेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कई और भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुने जाएंगे। उन्होंने 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भी भविष्यवाणी की है और कई सारी भविष्यवाणी की है। जी हाँ, तो आराध्य बच्चन को लेकर भी इस ज्योतिषी ने ऐसा कहा है, जिसके बाद फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में आराध्य बच्चन राजनीति में जाएंगी। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके माँ पिता क्या चाहते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐश्वर्या राय को जब भी अपनी बेटी आराध्य बच्चन के साथ स्पॉट किया जाता है तो ट्रोलर्स हमेशा इस बात का मजाक उड़ाते भी दिखते हैं। ये अदाकारा अपनी लाडली का हाथ छोड़ती ही नहीं है, चाहे वो रेड कारपेट हो, इवेंट हो या फिर एयरपोर्ट हो, वह आराध्य के हाथ को हमेशा थामे रहती हैं। मजाक उड़ाने वाले चाहे मजाक उड़ाते रहें, लेकिन सच तो ये है कि ऐश्वर्या ऐसा करके एक अच्छे पेरेंट होने का सबूत देती है, जो आगे चलकर उन्हें अपनी बेटी से क्लोज बॉन्ड बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, बच्चा जब चलना सीखता है तो माता पिता उसके हाथ को पकड़े रहते हैं ताकि वो गिरे ना। वो जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसका इधर उधर भागना और ऐसी चीज़ें करना आम है जो शायद उसे चोट पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका हाथ पकड़ना सबसे अच्छा तरीका है। ऐश्वर्या तो सेलिब्रिटी हैं और वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में वो भला अपनी बेटी का हाथ क्यों ना पकड़े। आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ मार्केट जाएं तो क्या आप अपने बच्चे का हाथ छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे जब शर्माते हैं या फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वे अपने माता पिता के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हुए भी उनके पेरेंट के हाथ का ग्रिप ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वह उनकी आड़ में छिप जाते हैं। ये दिखाता है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स पर कितना ज़्यादा भरोसा है। भले ही यह देखने में छोटा और मामूली लगे, लेकिन यही भरोसा आगे चलकर मजबूत होता है और पेरेंट्स के साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐश्वर्या के केस में भी आपने आराध्य को कई बार पैपराची से बचने के लिए मां का हाथ थाम उनकी आड़ लेते देखा होगा। ऐसा वो क्यों करती है, अब वह वजह आप भी जानते हैं। कपल हाथ क्यों पकड़ता है? क्योंकि वह इससे अपने प्यार और लगाव को जाहिर करता है। जब इनके एक जेस्चर को समझा जा सकता है तो भला ऐश्वर्या और आराध्य के हाथ पकड़ने को क्यों नहीं। हाथ पकड़ने की साधारण सी क्रिया बच्चे और माता पिता को बिना कहे इमोशंस जाहिर करने और उन्हें इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। बच्चा भले ही बड़ा हो जाए, वह झट से आपके लाड और प्यार को महसूस कर सकेगा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, इस रिपोर्ट से आपको ये पता चल गया होगा कि कितने ही अच्छे तरीके से ऐश्वर्या राय अपनी बेटी की देखभाल करती हैं। जब से आराध्य उनकी ज़िंदगी में आई है, कितना कुछ उनकी ज़िंदगी में बदल चुका है। जी हाँ, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।